पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सम्राट अपने होश गंवा देता है। वो उसके करीब जाता है। चंचल शर्माती हुई खुद में सिमटती जा रही थी। सम्राट अपना ठंडा ठंडा हाथ साड़ी में से झांकती उसकी कोरी कमर पर रखकर उसे अपने करीब करता है। वो उसका चेहरा अपने हाथों में भरता है और बेहद प्यार से उसका माथा चूमता है। चंचलो उससे दूर जाने को हुई तो सम्राट ने उसके कसकर पकड़ते हुए कहा, अभी नहीं। जितना गुस्सा करना है बाद में कर लेना, पर इस पल नहीं। ये पल मेरा है, सिर्फ मेरा। वो उसके कान में फुसफुसाते हुए बोलता है और धीरे धीरे उसे अपने सीने में छुपा लेता है। चंचल का दिल तेजी से धड़क रहा था। आंखें बंद हो जाती है उसकी। यहां तक कि कब उसके हाथ सम्राट की पीठ पर चले गए उसे पता ही नहीं चलता। ये देखकर सम्राट के होठों पर बड़ी सी मुस्कान फैल जाती है। सम्राट उसे कसकर अपनी बाहों में भरते हुए बोला, यकीन करो मेरा प्यार दिखावा नहीं था। ये सुनते ही चंचल ने झट से अपनी आंखें खोली, जैसे नींद से जागी हो। उसे एहसास होता है कि वो सम्राट के बेहद करीब है। वो झट से उसे खुद से दूर धकेलती है और बेरुखी से अपना चेहरा फेरकर कमरे से बाहर चली जाती है। सम्राट के दिल में कुछ चुभता है, पर वह भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। तुम्हें तो मैं मनाकर ही रहूंगा मेरी शेरनी, ये कहकर वह नहाने के लिए चला जाता है। चंचल अपने चेहरे के भाव ठीक करते हुए होठों पर मुस्कान सजाकर सभी के बीच चली जाती है। रोहन भी वहीं पर था। पहले तो वो चंचल से बिल्कुल बात नहीं करता था, पर अब हालात बदल चुके थे। सम्राट के नाम से उसका नाम जुड़ते ही उसका रुतबा मान सम्मान बढ़ गया था। गुड मॉर्निंग, मैं रोहन बोलता है। चंचल भी हल्का सा मुस्कुराकर जवाब में गुड मॉर्निंग बोलकर आगे बढ़ जाती है। इतने में समीर आरोही को लेकर अंदर आता है। शोभा जी दोनों को देखकर बोली, आ गए बच्चों। चलो समीर तुम जल्दी से नहा लो। आरती तुम आरोही को रेडी कर दो और चंचल बेटा तुम मेरी मदद करो। बस सम्राट अभी तक नहीं आया था। सारी तैयारियां हो गई है, पूजा का समय भी हो गया है, पर ये लड़का अभी तक नहीं आया, शोभा जी ने झल्लाते हुए कहा। इतने में सम्राट भी कमरे से बाहर आता है। सफेद कलर का कुर्ता पजामा, सेट किए हुए बाल, चेहरे पर बियर्ड और उसका वो गजब का एटीट्यूड, क्या लग रहा था सम्राट। उसे देखकर तो एक पल के लिए चंचल की नजरें ठहर जाती है सम्राट पर। सम्राट कुर्ते की आस्तीन ऊपर करते हुए जैसे ही चंचल की तरफ देखता है तो चंचल एकदम से सकपका जाती है और तुरंत अपनी नजरें फेर लेती है। उसकी हरकत पर सम्राट मन ही मन मुस्करा उठता है। ठीक उसी वक्त ईशा वहां पर आती है। सफेद कलर के लूज सी शर्ट, उसके ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे। साथ में उसने शॉर्ट्स डाला हुआ था, बाल खुले हुए। वो वहां आती है, बहुत अजीब तरीके से बोलती है, मुझे बुलाना किसी ने जरूरी नहीं समझा। सम्राट उसकी तरफ घूर कर देखता है, जो काफी था उसे चुप करवाने के लिए। ईशा चुप तो हो जाती है, पर बेशर्मों की तरह वही सोफे पर बैठ जाती है। कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। उसके बाद सम्राट और चंचल साथ में पूजा करते हैं। शोभा जी आरती जी दोनों को देखकर बहुत खुश थे। दिल से दोनों आशीर्वाद दे रहे थे। चंचल सबको आरती देती है। एक एक करके वो सबके पास जाती है। समीर के पास आती है तो समीर पहले अपने हाथों से आरोही को आरती देता है, फिर खुद लेता है। सम्राट समीर की हरकतों को नोटिस कर रहा था और रोहन भी, पर दोनों ही अभी खामोश थे। सोफे पर बैठी ईशा एक टक चंचल को देख रही थी। चंचल उसके पास से गुजर जाती है। मुझे आरती नहीं दी तुमने, वो चंचल के सामने आते हुए बोलती है। चंचल इस वक्त कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। वो चुपचाप आरती की थाली ईशा के सामने कर देती है। ईशा ने धीरे से कहा, बहुत ही जल्द इस घर में एक और पूजा होगी। तुम्हारे आत्मा की शांति की पूजा, और पता है कौन करेगा वह पूजा? सम्राट और मैं साथ में करेंगे। वो चेहरे पर कुटिल भाव लाते हुए बोलती है और वहां से चली जाती है। चंचल को सम्राट की बात याद आ जाती है। ईशा बहुत ही बदतमीज और साइको है। तुम सावधान रहना। अब उसे समझ में आया कि सम्राट ऐसा क्यों कह रहा था। खैर, वो ये बात किसी को नहीं बताती। इसके बाद सब मिलकर नाश्ता करते हैं। रोहन सम्राट से बोला, सर आज आपकी बहुत जरूरी मीटिंग है। सम्राट बस इतना ही बोलता है।
सबको पता था कि सम्राट मुंबई का माफिया होने के साथ साथ पावरफुल बिजनेसमैन भी है। शोभा जी ने कहा, सम्राट चंचल के लिए मुझे कुछ सामान लाना है, तो तू इसे लेकर जाएगा शॉपिंग पर या मैं चली जाऊं? सम्राट चंचल को लेकर कोई रिस्क नहीं देना चाहता था। उसे पता था कि ईशा कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। नहीं बड़ी माँ, मैं खुद चंचल के साथ जाऊंगा। उसकी बातों में चंचल के लिए चिंता साफ झलक रही थी, जो कि चंचल अच्छी तरह से समझ रही थी, पर वो सबके सामने बोल भी क्या सकती थी। कुछ देर के बाद रोहन सम्राट ऑफिस चले जाते हैं। कुछ सोचते हुए ईशा सम्राट के पीछे जाती है। थोड़ी देर में सम्राट और रोहन ऑफिस में थे। सम्राट अपने मीटिंग में था, रोहन भी उसके साथ था। सम्राट ने एक बहुत बड़ी डील साइन की थी और उसकी शादी हो गई है, ये बात भी सबको पता चल गई थी, इसलिए 2 दिन के बाद एक शानदार पार्टी का ऐलान होता है। सम्राट अपने केबिन में आता है। सोफे पर बेढंग कपड़ों में बैठी ईशा नजर आती है। सम्राट उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता और अपना काम करने लगता है। ईशा गुस्से से लाल हो जाती है, पर अगले ही पल वो अपना गुस्सा शांत करती है। इतराते हुए सम्राट के पास आती है, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो सम्राट? लगभग वो उसके ऊपर झुकते हुए बोली। सम्राट सिगरेट जलाकर होठों में दबाते हुए बोला, तुम्हें ऐसा लग रहा है तो यही समझ लो। मुझे कोई इग्नोर करे ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। खास करके तुम इग्नोर करो, बिल्कुल भी नहीं। वो उसके सीने पर अपनी उंगली घुमाते हुए बोलती है। सम्राट उसका हाथ झटकते हुए बोला, स्टॉप इट ईशा, बकवास बंद करो अपनी। शादी हो चुकी है मेरी, और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं चंचल से बहुत प्यार करता हूं। दूर रहो मुझसे, वो उसे दूर धकेलते हुए बोलता है। अगले ही पल ईशा सम्राट का कॉलर पकड़ते हुए बोली, ऐसा क्या है उसमें जो मुझमें नहीं है? मुझे तो कभी प्यार नहीं किया तुमने। सम्राट ने टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो अपनी बीवी से ही फुर्सत नहीं मिलती। तुम्हारे बारे में कब ध्यान दूं, और तुम प्यार की बात कर रही हो, मेरा तो गुस्सा भी नसीब से मिलता है। इतना कहकर वह उसे दूर धक्का देता है। केबिन से बाहर निकल जाता है। ये तुमने ठीक नहीं किया सम्राट। उसे मामूली लड़की के लिए मुझे ठुकराया। मुझे, रणबीर की बहन ईशा को। अब तो वह लड़की एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी कहकर वह किसी को फोन मिलाती है। हाँ, वो उसे लेकर शॉपिंग पर जा रहा है। तुम्हें पता है ना कि आगे क्या करना है। किसी भी कीमत पर वो लड़की वापस नहीं आनी चाहिए। इतना कहकर वो फोन कट कर देती है। तुम कितने भी कोशिश कर लो सम्राट, पर आज उसे बचा नहीं पाओगे। बेहद गुस्से से वो बोलती है और फिर वहां से चली जाती है। उधर सम्राट घर पहुंच गया था और फिर चंचल को लेकर शॉपिंग पर चला जाता है। उसकी गाड़ी के आगे भी 4 गाड़ियां चल रही थी और पीछे भी गाड़ियों का एक काफिला चल रहा था, और ये सब था सिर्फ और सिर्फ चंचल के लिए। पूरे रास्ते गाड़ी में खामोशी छाई रहती है। ना तो कुछ चंचल बोल रही थी, ना ही कुछ सम्राट। गाड़ी माल के बाहर रुकती है। पहले गार्ड्स बाहर आते हैं और फिर दोनों को प्रोटेक्ट करते हुए अंदर की तरफ ले जाते हैं। चंचल को इन सब की आदत नहीं थी। उसे बहुत घबराहट हो रही थी, जो कि उसके चेहरे पर से साफ नजर आ रही थी। सम्राट उसके करीब होकर चल रहा था। चंचल घबराहट से उसका हाथ पकड़ लेती है। सम्राट तो जैसे इसी चीज की तलाश में था। वो भी झट से उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है, जैसे कह रहा हो कि घबराओ मत, मैं हूं ना। पूरा मॉल पहले से ही खाली करवा दिया गया था। सम्राट चंचल का हाथ पकड़े आगे आगे चल रहा था और उसके आसपास गार्ड्स की एक फौजी। इससे पहले कभी चंचल किसी मॉल में नहीं आई थी। आती भी कैसे, रणवीर सिंह ने तो बहुत पाबंदियां लगा रखी थी उस पर। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करते हुए चारों तरफ देख रही थी। सम्राट उसकी सभी हरकतें देख रहा था, मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसका हाथ पकड़े हुए एक कपड़े के शोरूम में जाता है। गर्ल्स से मैडम के लिए अच्छी से अच्छी ड्रेस दिखाओ। कुछ ही मिनट में चंचल के सामने एक से बढ़कर एक कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। चंचल हैरान परेशान थी। वह क्या ले क्या नहीं, क्योंकि कभी कुछ लिया हो तो उसे पता चले ना। सम्राट उसकी सारी परेशानी समझ रहा था। क्या हुआ, कुछ पसंद नहीं आया क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। वह उसके हाथ पर हाथ रखते हुए अपने सर्द आवाज में बोलता है। नहीं, वो मतलब चंचल को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले।
एक काम करो, ये सारे ड्रेस पैक करवा दो, वो सेल्स गर्ल से बोलता है। इतनी सारी ड्रेस का मैं क्या करूंगी, चंचल एकदम से बोलती है। सम्राट अपने होठों उसके कान के पास ले जाकर बोला, करना क्या है, हर रात मुझे पहन कर दिखाना। वह शरारती लहजे में बोलता है। चंचल तो सिहर उठती है। उसके ऐसे कहने से ही उसके गोरे गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। शर्म से नजरें ऊपर नहीं हो रही थी उसकी। सम्राट था जो उस पर से नजरें नहीं हटा रहा था। जहां अंदर ये दोनों अपनी बातें कर रहे थे, अपनी दुनिया में मस्त थे, वही मॉल के सामने बनी ऊंची ऊंची इमारत पर सैकड़ों आदमी बंदूक ताने खड़े थे। जैसे ही चंचल बाहर आए, उसे भूनकर रख दो। ये सारी प्लानिंग ईशा की थी। हालांकि सम्राट के आदमी भी नीचे खड़े थे, पर वह लोग ऊंचाई पर थे और ईशा इतना खतरनाक खेल खेलेगी, यह बात तो दूर दूर तक सम्राट के दिमाग में था ही नहीं। रात होने वाली थी, हल्का हल्का अंधेरा भी छा गया था। ठीक उसी वक्त सम्राट चंचल का हाथ पकड़े हुए बाहर आता है। उनका सामान तो पहले ही गाड़ी में रखवा दिया गया था। चंचल को देखकर ही ऊपर खड़े हुए शूटर चौंकने हो जाते हैं। निशाना सिर्फ और सिर्फ चंचल पर था। वो सभी एक साथ अपनी अपनी गन लोड करते हैं और जैसे ही फायर करने लगते हैं, तभी नीचे सड़क पर एक धमाका होता है, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। चारों तरफ धुआं फैल जाता है। ठीक उसी वक्त ऊपर खड़े लोग अंधाधुंध फायर करना शुरू कर देते हैं। गोली किसे लग रही थी, किसे नहीं, उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं था, पर जैसे ही धुआं गायब होता है, नीचे सड़क पर तो कोई भी नहीं था। ना सम्राट, ना चंचल, ना उनकी गाड़ियां। कहाँ गए सब? अब ऐसा नहीं हो सकता कि चंचल को मारने की साजिश रची जाए और सम्राट को पता ना चले। हाँ, देर से ही पर उसे पता चल गया। उसने एन मौके पर ईशा का प्लान चौपट कर दिया। इस बीच यह हुआ कि जैसे ही धुआं हुआ तो सम्राट चंचल को लेकर वहां से दूसरी तरफ चला गया। वह भी पैदल। गाड़ी का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि वह लोग जरूर गाड़ियों का पीछा करते, लेकिन जिस बाजू में सम्राट को चोट लगी थी, उसी बाजू में से अब फिर से खून रिसने लगा, पर उसे अपनी कोई फिक्र नहीं थी। बस चंचल को कुछ नहीं होना चाहिए। रात के अंधेरे में वह उसका हाथ पकड़कर भागा जा रहा था। तभी वह एक गाड़ी से टकराते टकराते बचता है, पर चंचल का पैर साड़ी में उलझ जाता है। वह गाड़ी के बोनट से टकराकर बेहोश हो जाती है। गाड़ी के अंदर बैठा शख्स जल्दी से बाहर आता है। अरे, आप दोनों को तो काफी चोट आई है, मेरे साथ चलो, मेरा घर पास में ही है। वह दोनों को गाड़ी में बैठता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। सम्राट पिछली सीट पर चंचल का सर अपनी गोद में रखकर बैठा था। उसे लगातार होश में लाने की कोशिश करते हुए बोल रहा था, चंचल, आंखें खोलो चंचल। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में नमी तैर जाती है। उसके दो बूंद आंसू चंचल के चेहरे पर गिरते हैं। सम्राट चंचल को अपने सीने से लगा लेता है। गाड़ी चला रहा शख्स मिरर में से यह सब कुछ देख रहा था। मोहब्बत को अपनी कमजोरी नहीं, ताकत बनाओ मिस्टर। वह मिरर में से सम्राट को देखते हुए बोलता है। सम्राट उसकी तरफ देखते हुए बोला, कितनी भी कोशिश कर लो पर यह कमजोरी बन ही जाती है। वैसे तुम, मैं युवराज आहूजा। युवराज ने अपनी होठों पर मुस्कान लाते हुए कहा, यह वाइफ है तुम्हारी? उसने चंचल की तरफ इशारा करते हुए पूछा। सम्राट चंचल को अपने सीने से लगाते हुए कहा, जिंदगी है यह मेरी। पता नहीं कब इसने मेरी पत्थर जैसे दिल में इतनी चाहत जगा दी कि अब मैं इसके बिना रहने का सोच भी नहीं सकता। जबकि मैं जानता हूं हम दोनों का सफर बहुत मुश्किल भरा होने वाला है। मोहब्बत का सफर कभी भी आशा नहीं होता मेरे दोस्त, ये तो कदम कदम पर इम्तिहान लेती है। युवराज उसकी तरफ देखते हुए बोलता है। सम्राट चंचल को बिल्कुल अपने सीने से सटाते हुए बोला, मैं हर इम्तिहान देने के लिए तैयार हूं। बस मेरी चंचल को कुछ नहीं होना चाहिए। ये बहुत मासूम है। इसका कसूर बस इतना है कि यह मुझसे प्यार करती है और मैं एक माफिया, हजारों दुश्मनों के बीच रहने वाला। युवराज मुस्कुराते हुए बोला, मोहब्बत में कितने ही इम्तिहान क्यों ना आ जाए, कितने ही उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाए, पर आखिर में जीत मोहब्बत की ही होती है। मेरी यह बात याद रखना। सम्राट कुछ नहीं बोलता, बस एक टक चंचल का चेहरा देखता रहता है। चंचल बेहोशी में भी उसकी आगोश में समाती जा रही थी। युवराज मिरर में से दोनों को देख रहा था।
कुछ ही देर में उसकी गाड़ी आहूजा मैंशन के अंदर दाखिल होती है। युवराज गाड़ी साइड में लगता है, बाहर आता है। सम्राट चंचल को अपने गोद में उठाकर गाड़ी से बाहर निकलता है और फिर दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। घर में बहुत शांति थी। युवराज अपना ऑफिस बैग नौकर को पकड़ाते हुए पूछा, आरजू कहाँ है? मैडम अपने कमरे में है सर। डॉक्टर को फोन करो जल्दी और फौरन घर आने के लिए बोलो। इतना कहते हुए युवराज सम्राट को गेस्ट रूम की तरफ ले जाता है। सम्राट बेहद आराम से चंचल को बिस्तर पर लेटा देता है। चंचल के माथे से काफी खून बह रहा था। खून तो सम्राट के बाजू से भी बह रहा था, पर उसे अपनी कोई फिक्र नहीं थी। चंचल के लिए बेपनाह प्यार उसकी आंखों में साफ देखा जा सकता था। रिलैक्स, वो ठीक है, युवराज उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है। अगले ही पल सम्राट होश में आता है। वो अपने अवतार में वापस आते हुए बोला, तुमसे तो ठीक से परिचय भी नहीं हुआ। वह अपना हाथ आगे करते हुए बोला, सम्राट सिंह राठौड़। युवराज ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, युवराज आहूजा, तुम्हारी फैमिली नजर नहीं आ रही। सम्राट ने इधर उधर नजर करते हुए कहा, सब लोग छुट्टियां मनाने बाहर गए हैं। मेरी जरूरी मीटिंग थी तो मैं जा नहीं पाया। अब इसी बात पर मिसेज का मुंह फूला हुआ है, नाराज होकर कमरे में बैठी है। युवराज ने बेपरवाह सा मुस्कुराते हुए कहा, कमाल है, अपने बीवी की नाराजगी पर कोई इतना खुश होता है क्या? ये भी मुझसे गुस्सा है, नाराज है। सच बताओ, जान निकल रही है इसकी नाराजगी से मेरी। पर इस वक्त मैं चाहकर भी इसकी नाराजगी दूर नहीं कर सकता। मजबूर हूं मैं अपने मकसद से। कुछ मत सोचो, सब वक्त पर छोड़ दो। युवराज ने उसे समझाते हुए कहा। इतने में डॉक्टर आता है। दूसरी तरफ ईशा के आदमी सम्राट की गाड़ियों का पीछा करते हैं, पर कुछ हाथ नहीं लगता उनके। अपने चाल में नाकामयाब होकर ईशा पूरी तरह गुस्से से भर जाती है। वो एक बिल्डिंग के टेरेस पर खड़ी थी, उसके आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उसके आदमी सर झुकाकर उसके सामने खड़े थे। किसी को भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तुम बच नहीं सकती चंचल, मेरा प्लेन इतनी आसानी से फेल नहीं हो सकता। मैं जानती हूं ये सब तुमने किया है सम्राट, तुमने बचाया है अपने 2 टके की बीवी को। पर कब तक बचाओगे उसे? नहीं, आज नहीं तो कल उसे मारना ही होगा और मैं मरूंगी उसे। बहुत गुस्से से वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी। फिर एकदम से वह अपने आदमियों पर बरसते हुए बोली, मेरा बनाया प्लान कभी फेल नहीं होता। सब कुछ सेट था, सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसे मैंने सोचा था। पर लास्ट मिनट में सम्राट को ये सब कैसे पता चला? कैसे? मतलब कोई है जिसने यह बात सम्राट तक पहुंचाई है। कोई है जो मेरे साथ है पर काम सम्राट के लिए कर रहा है, और वो तुम में से ही कोई है। कौन है वो गद्दार? वो सब पर गरजती है और कोई कुछ नहीं बोलता। सभी की हालत खराब हो जाती है। मैं पूछती हूँ, कौन है वो गद्दार? इतना कहकर वह अपने कमर में छुपाए गन निकालती है और एक झटके में सबको मौत के घाट उतार देती है। गलती चाहे किसी की भी हो, पर सजा सबको बराबर मिलेगी। वो अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाते हुए बोलती है। उसके बाद वो तेज तेज हंसने लगती है। उसकी हंसी बहुत ही भयानक थी। यहाँ आहूजा मैंशन डॉक्टर आ गया था। चंचल के माथे पर पट्टी कर रहा था। सम्राट बेचैनी से उसके पास बैठा था। खून काफी बह गया है, इसलिए बेहोश है और कमजोरी भी काफी है। अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखती हैं ये। कुछ दवाएं लिख रहा हूं, इन्हें टाइम से देते रहिएगा। कुछ ही दिनों में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर वह सम्राट की बाजू पर भी पट्टी करता है और चला जाता है। युवराज उसके साथ बाहर तक जाता है। सम्राट चंचल का हाथ पकड़ते हुए मन ही मन सोचा था, हर दुख और तकलीफ से दूर रखूंगा तुम्हें, पर उतना ही तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। वो उस पर झुकता है और उसका माथा चूम लेता है। इसके बाद उसकी आंखों में खून उतर आता है। ये तुमने ठीक नहीं किया ईशा। मेरी चंचल को जान से मारने की कोशिश की तुमने। बहुत गलत किया तुमने। खून का ये खेल बेशक तुमने शुरू किया, पर अब इसे खत्म मैं करूंगा। मन ही मन बेहद गुस्से से वो ये सब सोच रहा था। तभी युवराज वापस आता है। सम्राट, तुम भी थोड़ा आराम कर लो, तब तक मैं अपनी सरकार को मनाकर आता हूं। जी हम सम्राट ने अपना सिर हिला दिया। युवराज अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है।
सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहा था और साथ ही साथ, आज तो पक्का मेरी शामत आएगी, हे भगवान बचा लेना, वो एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है। फिर धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोलता है। पर्पल कलर का सूट, आंखों में हल्का सा काजल, होठों पर गुलाबी लिपस्टिक, कानों में छोटे छोटे डायमंड के इयररिंग, हमेशा की तरह सिंपल सी आरजू आज भी उतनी ही खूबसूरत लग रही थी। युवराज की नजर उसके बंधे हुए बालों पर जाती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि आरजू बहुत नाराज है। कितनी बार कहा है तुमसे कि अपने बोल बांधा मत करो, मुझे नहीं पसंद, पर तुम मानती भी कहाँ हो। वो उसके करीब जाता है और यह बोलते हुए वो एकदम से उसके बाल खोल देता है। आरजू के लंबे बाल खुलकर उसके कमर तक आकर गिरते हैं। अब लग रही हो ना युवराज की आरजू। वो मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखता है। आरजू उसकी तरफ घूर कर देखती है और फिर वापस अपने बाल बांधते हुए बालकनी में चली जाती है। युवराज उसके पीछे जाता है और वापस उसके बाल खोलते हुए इतनी नाराजगी। वह अपना चीन उसके कंधे पर टिकते हुए बोलता है। आरजू बच्चों की तरह मुंह फुलाते हुए बोली, पहले वादा करते हो, फिर मुकर जाते हो और फिर नाराज भी नहीं होने देते। सब घूमने गए, बस हम ही नहीं गए, सिर्फ आपकी वजह से, और आप मुझे नाराज भी नहीं होने दे रहे। ये कहते हुए वह मुंह फुलाकर वापस कमरे में जाने लगती है। युवराज एकदम से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, बंदा अपनी हरकत के लिए बेहद शर्मिंदा है। मेरी वजह से मेरी प्यारी सी बीवी को नाराज होना पड़ा। आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। ये कहता हुआ वो उसे अपने सीने से लगा लेता है। युवराज का आरजू को अपने सीने से लगाना मतलब आरजू का गुस्सा पल भर में ही गायब। उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वह धीरे से उसके सीने पर मारते हुए बोली, बदमाश, बहुत बिगड़ गए हो तुम। युवराज उसे पूरी तरह अपनी आगोश में समा लेता है। नीचे कमरे में सम्राट अभी भी चंचल का हाथ पकड़कर बैठा था। एक पल के लिए उसे अकेला नहीं छोड़ा था। धीरे धीरे चंचल को होश आता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती हुई तो सम्राट को अपने करीब पाती है। उसे याद आता है कि वो मॉल में से बाहर आए ही थे कि तभी एक धमाका हुआ। उसकी नजर सम्राट के शर्ट पर जाती है, जिस पर खून लगा हुआ था। हालांकि वो खून उसका ही था। सम्राट ने जब उसे गोद में उठाया था तब उसका खून सम्राट के शर्ट पर लग गया था, पर चंचल को लगता है कि सम्राट को बहुत चोट लगी है। वो एकदम से बेचैन हो जाती है, घबरा कर उठती है। एकदम से सम्राट का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोली, तुम ठीक हो ना? ये खून कैसा? कितना खून बह रहा है? वो बस रोते हुए बोले जा रही थी। उसकी आवाज में सम्राट के लिए प्यार और फिक्र साफ नजर आ रहा था। जज्बातों में बहकर वो अपनी नाराजगी, अपने नफरत सब भूल गई थी। सम्राट उसे शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूं। संभालो खुद को। वो भी उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोलता है। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर जाती। ये कहते हुए वो उसके सीने से लग जाती है। सम्राट के होठों पर मुस्कान आ जाती है। आखिर चंचल के दिल में दबा प्यार झलक कर बाहर आ ही गया। सम्राट उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, इतना प्यार करती हो मुझसे? ये कहता हुआ वो अपने होठ उसके कान पर रख देता है, जो काफी था चंचल को होश में लाने के लिए। उसे एहसास होता है कि वह भावनाओं में बहकर पता नहीं क्या क्या बोल गई। बोलो ना, इतना प्यार करती हो मुझसे? सम्राट की वही सर्द आवाज और चंचल बेहाल। वो एकदम से उससे दूर होते हुए बोली, पता नहीं। वो अपना चेहरा फेरते हुए बोलती है। सम्राट चंचल का चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, जब पता चले तो मुझे भी बता देना। चंचल का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसा रिएक्ट करे। उसने बात बदलते हुए कहा, हम कहाँ हैं? मुझे घर जाना है। इतने में युवराज आरजू साथ साथ आते हैं। मिस्टर सम्राट। उसकी आवाज से सम्राट और चंचल दोनों उसकी तरफ देखते हैं। तो आपकी जिंदगी को होश आ गया। आपको पता है आपके हस्बैंड कितना परेशान हो गए थे आपके लिए। सांस अटकी हुई थी उनकी। बहुत प्यार करते हैं वो आपसे। युवराज चंचल से बोलता है। चंचल की बढ़ी हुई धड़कनें और बढ़ जाती है। उसके गाल लाल हो जाते हैं। वो अपने नजरें झुका लेती है। मीट माय ब्यूटीफुल वाइफ आरजू आहूजा।
वो आरजू को दोनों से मिलते हुए बोलता है, ये है मिस्टर सम्राट और उनकी वाइफ चंचल। आरजू चंचल के पास जाती है और उसका हाल चाल पूछने लगती है। युवराज और सम्राट अपनी बातें करने लगते हैं, एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इतने में सम्राट का फोन रिंग करता है। सर, गाड़ी बाहर आपका वेट कर रही है। उसका ड्राइवर बोलता है। सम्राट ने कहा, अब हम चलते हैं। हमारी गाड़ी आ गई है और तुमने जो आज मेरी मदद की है मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। युवराज ने कहा, अब ये सब कहकर पराया मत करो यार। आरजू ने एकदम से कहा, पर डिनर रेडी हो गया है, आप खाना खाकर ही जाइए। आज नहीं, फिर कभी। घर पर सब परेशान हो रहे होंगे, चंचल बोलती है। सम्राट उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ हम फिर आएंगे, अब चलते हैं। सम्राट और चंचल उन दोनों से अच्छी तरह से मिलते हैं और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। युवराज और आरजू उन्हें जाते हुए देख रहे थे। अब आगे की स्टोरी सुनने के लिए बने रहिए नफरत भरी मोहब्बत कहानी पर।